मुझे स्वाभिमान की। वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शरद सर। कुमार का खिलता हुआ चेहरा कमल की तरह मेरे सामने आ गया है, और साहिल गौतम एज यूजुअल अपनी चमकती हुई मुस्कान के साथ मेरे सामने उपस्थित हैं। और वरुण शर्मा, यस, आकाश में उदयमान एक नया सितारा। ठीक है। फजल, यस फजल, तुम्हारे सामने अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे से देखो कैसे निकलेगा, बिल्कुल चमकता हुआ फजल। ओके। और ये कौन है? तहसीन। वेरी गुड, चेहरा दिखा दिया बस। चलो, तो बॉयज आर डोमिनेटिंग। चलो गर्ल्स, मतलब ये मान चलो कि गर्ल्स के घर में अभी बैकग्राउंड सही नहीं होगा, इसलिए बॉयज लोगों ने अपना बैकग्राउंड सही रख लिया है। चलो ठीक है, ओके। चलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। चलो, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, तो आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं कल के फ्लैशबैक के साथ। एज यूजुअल वी ऑलवेज प्रेफर टू गो इनटू द फ्लैशबैक। ठीक है, करेक्ट है बेटा? यस ठीक यस है। सर। हाँ, अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, सीधे मैं उन फ्लैशबैक की चर्चा करूंगा जो हमने कल पढ़ा था, उसको सम अप कर देते हैं। तो कॉजेज ऑफ राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व अगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉजेज ऑफ राइट वर्ड शिफ्ट राइट इन, वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का। तो कॉजेज ऑफ राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये अगर बोले तो वो सारे कॉजेज जो आपने कल बोले थे उसको हम लिख सकते हैं ना। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे बताओ? इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं ना बेटा? यस सर। इन टेक्नोलॉजी, बोलो। दूसरा पॉइंट क्या दे सकते हैं हम? सेकेंड नंबर पॉइंट क्या था बताओ, बोलो। फॉल, नंबर ऑफ बायर्स। फॉल इन, बोलो, प्राइस, गेस हो जाना प्राइस ऑफ चाहिए। कमोडिटी। इनपुट्स, हाँ इनपुट्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलो, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से रिलेटेड था, यस सर। तो उसको कह सकते हैं फॉल इन एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटीज, एक्साइज, एक्साइज टैक्स। ठीक है, ड्यूटीज कर लो, टैक्स, एक्साइज टैक्स। ठीक है। यस सर। रेट और इंक्रीज इन सब्सिडीज, करेक्ट ना? यस सर। जीएसटी। सब्सिडीज में जीएसटी में कमी लेके आएंगे। ठीक है। फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ प्राइस सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड। अदर गुड्स। देखो ये एक साथ रहेगा, आपको तो याद रहेगा, अदर गुड्स। ठीक है। और पांचवा नंबर क्या था? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स, इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स। तो ये सारे जो है, इन सारे केसेस में अगर हम इसको डायग्राम से दिखाएं तो हमारा सप्लाई कर्व क्या होगा? अगर प्राइस को हम अगर फिक्स किया जाए, सेट्रेस परिवर्स हमेशा ही करते हैं। यस सर। ठीक है। तो ये हमारा एस है और ये S1 है, तो हमारा सप्लाई कर्व क्या होगा? राइट वर्ड शिफ्ट। करेक्ट ना? करेक्ट ना? यस सर। ठीक है। चलो, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? कॉजेज ऑफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, कॉजेज ऑफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, कॉजेज ऑफ, ये आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, कॉजेज ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। पहला कारण क्या होगा, बोलो? जैसे पहले उसने पढ़ा ना वहां पर आपने टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी पहले इंप्रूव हुई, अब क्या होगी? डिटोरिएट होगी। ठीक है। यस सर। क्या वर्ड यूज करते हैं? डिटोरिएट। ठीक है, DETERIO, डिटोरिएशन, डिटोरिएशन, डिटोरिएट और डिटोरिएशन भी लिख सकते, डिटोरिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इन टेक्नोलॉजी। ठीक है।
ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, उसी से रिलेट करके बोलो। वहां डिक्रीज था, increase in factor price. यस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ Raw material. इनपुट, हाँ ठीक है, उसी से रिलेट करके बोलो तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है, The increase in price of substitute good. उसी से पॉइंट नंबर 3 क्या था, इंक्रीज इन एक्साइज था, हाँ, yes sir. Excise duty. एक्साइज टैक्स, एंड क्या होगा, Increase in price of substitute good. डिक्रीज इन Yes क्या sir. होगा, Subsidies. यस, सब्सिडीज, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट बताओ, Decrease in number of firms in the industry. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, टी और कॉफी का याद रखो, ध्यान रखो, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दो है ना, और डिक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, सब में देखो इंक्रीज है, सब में इंक्रीज है, मैक्सिमम इंक्रीज है ना, ठीक है, एक में इंप्रूवमेंट था तो डिटोरिएशन हुआ, ठीक है, और Yes. इसमें डिक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, करेक्ट ना, बोलो बेटा। Yes sir. ये कल हमने देखा था, कल हमने इन सब चीजों को देखो, इन सब सारे एग्जांपल्स के माध्यम से क्वेश्चन भी पूछा था ना बेटा कल, Yes. कल याद आ रहा है, Yes sir. ठीक है, देखो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे, देखो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन देखो, ये आपको ध्यान होगा तो, ठीक है ना, ये सब हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगी ना, इस वीडियो को रेफर करोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा, करेक्ट ना, क्योंकि आपकी क्लास के साथ चल रहा है। और इसका sir. डायग्राम अगर बनाना हो तो हम क्या ऐसे बना सकते हैं ना, ऐसे, ठीक है, ये प्राइस फिक्स रहेगा और सप्लाई कर पहले यहाँ पर है, अब नई सप्लाई कर, कुछ सप्लाई कर क्या करना है, हमको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है, ठीक है ना, नई सप्लाई कर बनाना है, तो ये एस और ये S1, ठीक है, लेफ्ट वर्ड का मतलब ऐसा होता है, राइट वर्ड इसको कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना, समझ में आ रही बात बेटा, Yes. sir. Sir. ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे एरिया में, एंड दैट इज नोन एज, क्या है उस एरिया का नाम, क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस Elasticity. इलास्टिसिटी, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, ऑफ सप्लाई, Yes sir. सब लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, Yes और sir. इसको डिनोट करते हैं P, E और S, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, करेक्ट ना, Yes. Sir. Yes sir. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है बताओ, Change in quantity by change in price. ठीक है, पहली बात हमने, हाँ वो आप पढ़ चुके हैं, चूंकि जो इलास्टिसिटी और डिमांड आपने पढ़ा हुआ है ना, तो वहां से उसको आप निकाल सकते हो, आर यू पॉइंट, जैसे आपने Yes, sir. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, उसी तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, गेट पॉइंट, Yes sir. समझ रहे हो, तो ये क्या रेफर करता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, हम यहाँ एलोबरेट नहीं कर रहे हैं कि हम अभी तक प्राइस ऑफ एक्स और सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी के बीच में ये रिलेशन हम अभी जान चुके हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी, करेक्ट ना, इस रिलेशनशिप को हम Yes sir. जान चुके हैं, करेक्ट ना बेटा, Yes sir. Correct. ठीक है, लेकिन कितना घटेगा, ठीक है, कितना कितना हाउ मच, ठीक है, उसकी डिग्री कितनी होगी बढ़ने और घटने की, ये अगर जानना है तो वी हैव टू टेक शेल्टर अंडर इलास्टिसिटी, ठीक है, ये इलास्टिसिटी क्या बताता है, प्राइस
मतलब प्राइस में चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़। चेंज को हम डेल्टा से दिखाते हैं, चेंज को हम डेल्टा से दिखाते हैं। पॉइंट Yes, यही sir. है कि कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कितना होना, कि गवर्नमेंट किसी भी चीज पर प्राइस बढ़ा दे, जैसे कि ज्यादा चेंज होगा, ज्यादा कम हो जाए तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह एक्सपोर्ट करना है, अगर उसके प्राइस में ज्यादा कमी हो जाए तो एक्सपोर्ट घट जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा। आर गेटिंग पॉइंट? समझ Yes, रहे sir. हैं? Yes, sir. इसलिए ये इलास्टिसिटी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, आप पढ़ चुके हो, ज्यादा मुझे परेशानी नहीं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। करेक्ट है? Correct. Yes, sir. क्वांटिटी सप्लाइड। अगर हम एक्स कमोडिटी लेते हैं तो एक्स लिख देंगे, वाई ले लेते हैं तो वाई, और हम चप्पल जूता कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज Change चेंज in price. इन प्राइस। ठीक है, एक्स है तो एक्स लिख दिया। करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. करेक्ट है ना बेटा? ठीक है, अब हमारे अंदर ये भी इच्छा होगी, ये आखिरी ये जो चेंज हो रहा है वो कितने प्रकार का होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं? काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। करेक्ट ना? Yes, sir. Correct. कितने प्रकार का होता है। मेरे लिए थैंक यू नहीं बोलोगे? राइटिंग थोड़ी इंप्रूव कर लिया हूं मैं। Yes, sir. Thanक you. हमारा बहुत मेहनत कर रहा है, नर्सरी का मैं बालक की तरह काम कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes. Yes, sir. पहला हमने लिख दिया क्या? परफेक्टली इलास्टिक। सब पढ़ चुके हो, अपना नोटबुक निकाल सकते हो, नोटबुक परफेक्टली, टेक्स्ट बुक परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? Infer. परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक, ये दोनों एक मतलब क्या है, दो एंड पर हैं, एक्सट्रीम्स है ना। एक परफेक्टली इलास्टिक और एक परफेक्टली इन इलास्टिक। आई गेट पॉइंट? इसके Yes, बाद sir. हमारा Yes, sir. यूनिटरी, ये सारा डिमांड में मिल जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, डिमांड वाइलेशन में सब यही। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए Unitary elastic. यस, सारे डिमांड वाइलेशन में है। इसके बाद क्या है? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। Yes, sir. ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। Elastic. ठीक है, Yes, sir. और पांचवा क्या है? लेस देन Less than unitary elastic. यूनिटरी इलास्टिक। करेक्ट है ना? Yes, sir. अब देखो मैं क्या करता हूँ, अगर ये हाथ की हथेलियां हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आर्गुमेंट। तो Yes, sir. ये एक अलग एंड है, जिसको हमारा पहला है परफेक्टली इलास्टिक कह लो, और दूसरा क्या है? दूसरा लास्ट एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन Inela- इलास्टिक, ये दो एंड हमारे निर्धारित करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, और इसके बीच में ये तीन हमारे कौन है? एक होगा यूनिटरी,
इलास्टिक प्राइस जहां 1 हो और एक क्या है, 1 से ज्यादा और एक क्या है, 1 से कम। करेक्ट ना? ये 3 Yes, sir. स्थितियां बनती है। आगे पॉइंट, Yes, sir. ये बात समझ रहे हो? ये 3 स्थितियां हमारे पास बनती है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। No. No, sir. अब हम इसको परफेक्टली इलास्टिक को एक एक करके हम देखने का प्रयास करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक है ना, इसका जो डायग्राम हम बनाएंगे ना, छोटा छोटा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम को पहले चेंज करता हूँ ताकि आपका आकर्षण बना रहे। ठीक है, ये हमने बनाया। पहले किसका बना रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक का। करेक्ट है? ठीक है, Yes, sir. इसका डायग्राम यस। ठीक है, हम ई लेते हैं वाई एक्सिस पर, क्वांटिटी सप्लाइड हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, क्यू एस। ठीक है, अगर कहीं छूट भी जाए ध्यान में रखना। आगे पॉइंट, और ये हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, आगे पॉइंट, प्राइस फिक्स है 10 रुपीज मान लो। ठीक है, क्वांटिटी स्मॉलेस्ट चेंज इन प्राइस, यहां तो नेग्लिजिबल दिखा रहे हैं, brings the infinite change Q1, Q2, Q3. Perfectly elastic, minute change can bring. पॉइंट, इसको दिखाने का ये तरीका ये है। आगे पॉइंट, ठीक है। अगर इसको शेड्यूल के रूप में देखना चाहे तो हम यहां दिखा रहे हैं कि प्राइस वही सेम रहता है, लेकिन डिमांड जो है, सॉरी सप्लाई जो है वो चेंज होती जा रही है। इसको हम लिख सकते हैं 2, 4, 6। करेक्ट है, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, मतलब क्या करना, क्या चाह रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी सप्लाइड। देखो, जब आप लोग नोट अपना बनाओगे और इस तरीके से अलग अलग कलर का प्रयोग करोगे तो कितना सुंदर लगेगा, बोलो। Yes, sir. बोली भाई। इससे आपको ये भी शिक्षा मिल रही है कि अपने हैंडराइटिंग का कितना महत्व है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, आगे पॉइंट। Yes, sir. हाँ, ये देखो, इसका मतलब क्या, इलास्टिसिटी मतलब इसको हम डिग्री कहते हैं। डिग्री, अभी हमने यहाँ पर प्रयोग किया था डिग्री का, चेंज कितना है, कितना डिग्री चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड negligible change in price brings क्या है, infinite change in quantity supplied, in क्वांटिटी। देखो, एक को मैं लिख दूंगा ना, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से आप समझ सकते हो। ठीक है, सप्लाइड। ठीक है, और इसमें कर्व जो है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। करेक्ट है ना बेटा? ये हमारा sir. क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। करेक्ट है, किसी कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ठीक है। दूसरा देखो, इसका जो एक्सट्रीम कंडीशन, दूसरा पॉइंट नंबर 2, हम इसकी बात परफेक्टली इन इलास्टिक, ये नंबर दूसरा नंबर। करेक्ट है, ठीक है बेटा? हाँ, अब इसमें क्या है, डायग्राम बनाओगे ऐसे ऐसे, और उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल था, इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब प्राइस में कितना भी चेंज हो रहा है, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी। आर गेट पॉइंट?
ठीक है, ठीक। बोलो भाई। प्राइस में चेंज हम दिखा रहे हैं 10, 20, 30। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं, 2, 2, 2। ठीक है, आर्गेनिक पॉइंट। ठीक है, और इसको Yes, कहते हैं sir. मतलब व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स अनअफेक्टेड। देखो अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। करेक्ट, ठीक है, बोलो भाई। और सप्लाई कर्व क्या होगा इसमें, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यहाँ क्या है, सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। करेक्ट है बेटा, बोलो भाई, बोलिए। करेक्ट सर। हम्म, यस सर। ठीक है। और ऐसा क्या होता है, सप्लाई कर्व, इस तरह का जो सप्लाई कर्व है वेरी शॉर्ट पीरियड में होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड में देखने को मिलता है। पॉइंट, बाद में सप्लाई तो एडजस्ट हो जाती है, जैसे ही टाइम पीरियड लंबा होगा ना सप्लाई एडजस्ट हो जाएगी। अचानक सप्लाई को चेंज करना मुश्किल होता है। करेक्ट है, बोलो भाई। यस। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 दैट इज यूनिटरी इलास्टिक हम बात करें। ठीक है, सबको समझ में आ रही है मेरी बात बेटा। यस सर। यूनिटरी इलास्टिक, पॉइंट नंबर 3 है यूनिटरी, लिख ही देता हूं, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, इसका हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। इसमें अगर हम कहें तो प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, मतलब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है, मान लो वो भी 50% हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है दैट इज ऑल्सो 50%, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। करेक्ट है ना बेटा। अगर देख यस लो सर। प्राइस, हम लेते हैं प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जैसे पहले लिया था, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स, दोनों पॉइंट ये दोनों ले लिया, प्राइस में हम चेंज लाएंगे 10 to 15। करेक्ट है बेटा। और क्वांटिटी में भी इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, 100 to 150। दोनों पॉइंट, आप दोनों के परसेंटेज चेंज को देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज चेंज जानते हो, पहले चेंज कितना है, ठीक है, 150/100 डिवाइडेड बाई 150 into 100, ये हो गया क्वांटिटी का चेंज हो गया। ठीक है ना, इस तरह 15/10 डिवाइड बाई 10 into 100। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्राइस का चेंज हो गया, चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज हो गया और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। करेक्ट है बेटा। यस सर। बोलो बेटा। तो अगर ये करोगे ना तो ये 50-50% आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसको डायग्राम के रूप में देख लेते हैं हम। ठीक है, ये अगर होगा तो ये यहां से होगा, क्योंकि जानते हो ये 45 डिग्री का एंगल होता है, और टेन थीटा, अगर 10th क्लास का याद होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो जब भी यूनिटरी चेंज की बात होगी वो यहीं से स्टार्ट होगा 45 डिग्री के एंगल से। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट, तो ये इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, आर्गेटिव पॉइंट सप्लाई कर्व यहाँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। समझ आई बात। यस ठीक सर। है, तो यहाँ पर 50% चेंज हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है 50% चेंज हो रहा है। करेक्ट ना बेटा, एज यूजुअल यस प्राइस सर। यहाँ लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाई यहाँ लेते हैं। करेक्ट ना, कोई इशू। नो सर, क्लियर। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक। यस यूनिटरी इलास्टिक, मतलब क्या हुआ, अब ये ग्रेटर देन कब होगा, एक से ज्यादा कब होगा, एक से ज्यादा किसी भी फ्रैक्शन को अगर देखो, फ्रैक्शन में तो एक से ज्यादा कब होगा, जब ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर n/d, n बड़ा है d यस से। सर, न्यूमरेटर बड़ा हो। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा हो। करेक्ट ना, मतलब क्या है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में देखो तो
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ऐसे लिख सकते हैं ना, इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये अगर बड़ा हो तभी होगा ना बेटा। यस ठीक है, अब हम प्राइस लिख लेते हैं, यहां पर ऐसे लिखते हैं प्राइस, थोड़ा सा ऊपर करें, राइटिंग खराब हो रही है। ठीक है, प्राइस, ओके। और दूसरा हम क्या लिखते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, आर यू पॉइंट। हमने 10 Yes, से 15 किया, जो देखो चेंज है 50%। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में 100 से 150 किया था ना, अब इसको 150 ना करके ज्यादा कर रहा है, 100 से 200 कर दिया। देखने में लग रहा है ज्यादा हो रहा है बेटा। Yes, sir. आर्गेटिव पॉइंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 100% चेंज हो रहा है, देखो यहाँ 100% चेंज हो रहा है, तो 100 हो गया डिवाइड बाई ये 50% हो रहा है, तो 50 हो गया, मतलब ये 2 हो गया। 2 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, Yes, ग्रेटर sir. देन यूनिटरी इलास्टिक। इसमें किसी कोई दिक्कत? आप No, sir. डायग्राम Clear. जब बनाएंगे, डायग्राम बनाते समय पॉइंट, ये थोड़ा सा हम इसको So y axis को जॉइन टच करना करेगी. पड़ेगा। हाँ यस, ऐसे करके बनाएंगे और ये धीरे धीरे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट। Yes, sir. इसमें हम क्या दिखाएंगे, चेंज जो है ना, प्राइस में चेंज कम हो पा रहा है, और क्वांटिटी सप्लाई, देखो प्राइस में चेंज कम दिखा रहा है ना, और देखो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज ज्यादा दिखा रहा है। पॉइंट, ये हमारा Yes, sir. सप्लाई कर्व हो गया, और ये क्या हुआ, ग्रेटर देन इलास्टिक, ग्रेटर देन, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। पॉइंट, yes, Yes, sir. समझ में आ, किसी को कोई दिक्कत? और इसी तरह जब ये समझ में आ गया ना, इसके बाद वाला बहुत ही आसान हो गया, करेक्ट ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, करेक्ट ना। और इसमें क्या होगा, Yes, sir. ठीक है, इसमें क्या होगा, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, इसको चेंज, सप्लाई के चेंज को कम कर देंगे और प्राइस के चेंज को हम ज्यादा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, तो 1/2 इज लेस देन 1, करेक्ट ना, Yes, sir. करेक्ट ना, आगे Yes, sir. पॉइंट। और 0.5. इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, देख लो, yes, Axis को टच. प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है ना, देखो प्राइस में चेंज ज्यादा हो रहा है ना, और Yes, sir. Yes, sir. क्वांटिटी में कम. चेंज कम हो रहा है ना। ठीक है, आगे पॉइंट, बोलो भाई। Yes, sir. और इसी को शेड्यूल के रूप में दिखाना हो तो प्राइस लिख दो, यहाँ लिख दो 10 और यहाँ लिख दिया 20, करेक्ट है, और यहाँ 100 लिख दिया, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ एक्स, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ 100 और यहाँ 150, गेटिंग पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट। Yes, sir. ठीक है, चलो, आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर डियर स्टूडेंट्स। yes, sir. समझ में आया सबको आज? सर जब सप्लाई सर ये एक्स एक्सिस पे पैरेलल होती है तब क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है परफेक्टली इलास्टिक, देखो यस सर. यस ये है ना, ये कहाँ बनाया था, ये यहाँ वाला, यस सर. ये हमको कलर चेंज करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, अब अगली बार पढ़ाएंगे तो इसी तरह अलग कलर, ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, ये देखो इलास्टिक. इसके पैरेलल परफेक्टली इनइलास्टिक ये है, डबल वाला मैंने मार्क किया। ठीक है, यस सर. और परफेक्टली यूनिटरी इलास्टिक ये है, ओरिजिन से निकलता है। ठीक है, यस सर. दोनों में चेंज बराबर होंगे। ठीक है, आगे पॉइंट। Yes, और अगर ग्रेटर देन है तो सप्लाई ऊपर है तो सप्लाई में ज्यादा चेंज होगा, न्यूमरेटर में ज्यादा चेंज होगा, तो ये हमारा, ठीक है, और लेस देन है तो ये वाला। ठीक है, यस सर. बोलो भाई, सबको समझ में आया? क्लियर. Yes, ठीक है, तो आपका, मुझे लगता है इतना में टाइम आपका हो चुका होगा, शायद नहीं हुआ है तो कुछ आगे पढ़ेंगे। हो गया sir. हो गया टाइम? Yes, sir.
हो गया है? ईमानदारी से बताओ। यस सर, 15 पे हो गया, 18 हो गए। ओके ओके, चलो तो ठीक है, तो हैव ए नाइस डे। लेकिन इसको घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करोगे तब आपका अपना होगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे। करेक्ट है? यस सर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा। सो मैंने एब्सेंटीज की लिस्ट डाल दी है ग्रुप पे। वेरी गुड।